दोस्तों, तसव्वुर करो आप कई सालों से दुबई में रह रहे हो। आपके पास अच्छी नौकरी, बच्चों का मुस्तकबिल और एक पुरसुकून ज़िंदगी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए, योर वीज़ा हैज़ बीन कैंसिल। आपको ना कोई वार्निंग दी जाती है, ना कोई एक्सप्लेशन, और सिर्फ चंद घंटों में आपको कहा जाए कि यूएई छोड़ दो। और हैरान कुन बात यह है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी खानदानों के साथ रिपोर्ट हुए। कहा जा रहा है इनमें से कई एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई दुबई पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को नकार रहा है, या इसके पीछे मिडिल ईस्ट की डेंजरस पॉलिटिक्स छुपी है? क्या ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन इस पूरी कहानी की असल वजह क्या है? और अगर ये सच है तो लाखों पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम फास्टेस्ट रिपोर्ट्स और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की मदद से इस पूरी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुबई पाकिस्तानियों का दूसरा घर समझा जाता है। दुबई सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के ख्वाबों का मतलब है। यूएई में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। कोई ड्राइवर है तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन है तो कोई टीचर। और उन्हीं पाकिस्तानियों में हज़ारों शिया मुसलमान भी शामिल हैं जो कई सालों से वहां पर सेटल हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में यूएई का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हज़ारों पाकिस्तानी हर साल अरबों रुपए वापस पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन फिर 2025 और 2026 के दरमियान कुछ शॉकिंग रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई कि बाद पाकिस्तानी खानदानों को वीज़ा कैंसिल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया और बहुत को फौरी तौर पर यूएई छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब तक कितने लोग मुतासर हुए? कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 पाकिस्तानी शिया खानदान इस सूरत हाल में मुतासर हुए। यानी अंदाज़न 15,000 अफराद, जिनमें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन और टीचर भी शामिल थे। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग 20-20 साल से दुबई में रह रहे थे और फिर अचानक उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक कई लोगों को फॉर्मल चार्जेस के बगैर डिपोर्टेड किया गया, जबकि बाज़ खानदानों ने दावा किया है कि उन्हें सिर्फ 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। यूएई हुकूमत ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो सिर्फ शिया पाकिस्तानियों को टारगेट कर रही है। इस वजह से ये मामला आज भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है, दोस्तों, असल वजह क्या है? आखिरकार यूएई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में छुपा है। कई दहाइयों से ईरान और बाज़ गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन मौजूद है। ईरान खुद को शिया दुनिया की एक बड़ी ताकत समझता है, जबकि सऊदी अरबिया, यूएई और बाज़ दूसरे गल्फ ममालिक ईरान के बढ़ती ताकत को अपने लिए खतरा समझते हैं, ख़ास तौर पर यमन, इराक, सीरिया और लिबनान में। दोस्तों, ईरान के किरदार ने खित्ते की पॉलिटिक्स को मज़ीद डेंजरस बना दिया है। दोस्तों, तसव्वुर करो आप कई सालों से दुबई में रह रहे हो। आपके पास अच्छी नौकरी, बच्चों का मुस्तकबिल और एक पुरसुकून ज़िंदगी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए, योर वीज़ा हैज़ बीन कैंसिल। आपको ना कोई वार्निंग दी जाती है, ना कोई एक्सप्लेशन, और सिर्फ चंद घंटों में आपको कहा जाए कि यूएई छोड़ दो। और हैरान कुन बात यह है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी खानदानों के साथ रिपोर्ट हुए। कहा जा रहा है इनमें से कई एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई दुबई पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को नकार रहा है, या इसके पीछे मिडिल ईस्ट की
डेंजरस पॉलिटिक्स छुपी है। क्या ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान टेंशन, इस पूरी कहानी की असल वजह क्या है, और अगर ये सच है तो लाखों पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम फास्टेस्ट रिपोर्ट्स और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की मदद से इस पूरी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुबई पाकिस्तानियों का दूसरा घर समझा जाता है। दुबई सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के ख्वाबों का मतलब है। यूएई में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। कोई ड्राइवर है तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन है तो कोई टीचर, और उन्हीं पाकिस्तानियों में हज़ारों शिया मुसलमान भी शामिल हैं जो कई सालों से वहाँ पर सेटल हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में यूएई का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हज़ारों पाकिस्तानी हर साल अरबों रुपए वापस पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन फिर 2025 और 2026 के दरमियान कुछ शॉकिंग रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई कि बाद पाकिस्तानी खानदानों को वीज़ा कैंसिल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया और बहुत को फौरी तौर पर यूएई छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब तक कितने लोग मुतासर हुए हैं? कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 पाकिस्तानी शिया खानदान इस सूरत-ए-हाल में मुतासर हुए हैं। यानी अंदाज़न 15,000 अफराद, जिनमें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन और टीचर भी शामिल थे। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग 20-20 साल से दुबई में रह रहे थे और फिर अचानक उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक कई लोगों को फॉर्मल चार्जेस के बगैर डिपोर्टेड किया गया, जबकि बाज़ खानदानों ने दावा किया है कि उन्हें सिर्फ 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। यूएई हुकूमत ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो सिर्फ शिया पाकिस्तानियों को टारगेट कर रही है। इस वजह से ये मामला आज भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है, दोस्तों, असल वजह क्या है? आखिरकार यूएई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में छुपा है। कई दहाइयों से ईरान और बाज़ गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन मौजूद है। ईरान खुद को शिया दुनिया की एक बड़ी ताकत समझता है, जबकि सऊदी अरबिया, यूएई और बाज़ दूसरे गल्फ ममालिक ईरान के बढ़ती ताकत को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, ख़ास तौर पर यमन, इराक, सीरिया और लेबनान में। दोस्तों, ईरान के किरदार ने खित्ते की पॉलिटिक्स को मज़ीद डेंजरस बना दिया है।